जय श्री सीताराम मित्रों। श्री रामचरितमानस के क्रम में आज हम पुनः आपको श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक लेकर उपस्थित हुए हैं। जिसको आप सुनेंगे और हमें विश्वास है कि आप सुन करके लाभ उठाएंगे। आज श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से आपको सुनना है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस पंक्तियों में ग्रंथ के प्रारंभ में वंदना की परंपरा का पालन तो है ही, पर तुलसीदास की काव्य संबंधी मान्यताओं को समझने के लिए इससे उपयुक्त सूत्र नहीं हो सकता। कविता क्या है और कविता का उद्देश्य क्या है, उपयुक्त श्लोक में के पूर्वार्ध में प्रयुक्त 4 शब्द कविता के तात्विक स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वर्ण, अर्थ, रस और छंद का सही अर्थों में संयोजन ही कविता है और मंगल की सृष्टि ही उसका उद्देश्य है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णमाला कितनी संक्षिप्त है, केवल 52 वर्ण ही तो हैं। इतनी सरल की शिक्षा का श्री गणेश यहीं से होता है। नन्हा बालक भी उसे सरलता से पढ़ लिख ले, पर यह सारा साहित्य और शब्दकोश वर्णमाला का विस्तार ही है, जिनका कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता, पर जो शब्द शिष्ट का मूल है, कुछ ना प्रतीत होने पर भी जो सब कुछ है, ब्रह्म की ही भांति निर्गुण और सगुण साधारण कवि काव्य के लिए शब्दों का चयन करता है। वर्ण उसके लिए निरर्थक है। उनकी दृष्टि कार्य पर है, वह दृष्टा नहीं भोगता है। उसके लिए कारण की खोज व्यर्थ है, पर जिसे कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहकर अमर कोश में स्मरण किया गया है, वह तो शब्द का ज्ञाता ही नहीं, वह वर्ण के दिव्य रूप से परिचित है, वह उसका साक्षात्कार करता है। वर्ण ध्वनि प्रधान है, शब्द अर्थ प्रधान है, इसलिए शब्द उसके लिए व्यर्थ है जो उसके अर्थ से परिचित नहीं है। किंतु वर्ण ध्वनि प्रधान होने के कारण, वर्ण जो है ध्वनि प्रधान होने से अपरिचय की सीमा से मुक्त है। ध्वनि हमारे हृदय को छूती है और शब्द में रस लेने के लिए हमें मस्तिष्क के पास जाना पड़ता है। कोयल की कुहू कुहू, पक्षियों का कलरव सुनकर हमें मस्तिष्क से उसका अर्थ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हृदय को उसमें सहज भाव से रसानुभूत होती है। जिन देशों की भाषा से व्यक्त परिचित नहीं होता, उसके मधुर संगीत में भी आनंद का उद्रेक
ध्वनि की महिमा को ही प्रकट करता है। वस्तुतः काव्य मूल बीज यह वर्ण है। काव्य का मूल बीज यह वर्ण ही है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कानों को मधुर प्रतीत होते हैं, तो कुछ वर्ण कर्णकटु लगते हैं। इन्हीं वर्णों का उच्चारण सहज है, तो कुछ में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। कवि के लिए सभी प्रकार के वर्णों की अपेक्षा है। रस और वर्ण विषय की भिन्नता में भी सभी प्रकार की उपयोगिता है। काव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय ध्वनि के द्वारा रस विशेष की अनुभूति करा देना रस सिद्धि जो है कवि का कार्य है। रामचरितमानस में वर्णों का यह चमत्कार पूरे ग्रंथ में सर्वत्र परिलक्षित है। वर्णों के द्वारा जिन शब्दों की रचना होती है उनके अर्थ व्यवहार के लिए ही आरोपित है। जिनसे विशेष भाषी ही परिचित होता है। जब कमल शब्द का उच्चारण किया जाता है तब उससे किसी विशेष पुष्प का स्मरण संस्कृत या हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला ही कर सकता है। प्रश्न तो यह है कि कमल, इसमें 3 वर्ण हैं, इनका स्वतः कोई तात्पर्य है या नहीं। मंत्र शास्त्र में इन वर्णों के पृथक पृथक अस्तित्व और सामर्थ्य को स्वीकार करता है। भले ही पलाश के पत्तों को कोई पत्तल या दोने के रूप में प्रयुक्त करता हो, पर उस पत्ते में स्वतः क्या क्या है इसकी खोज कोई वनस्पति शास्त्री का कार्य है। संभव है पलाश पत्र में औषधि के रूप में ऐसे तत्व हों जो अनेक रोगों का उपशमन कर सकते हों। अतः उपयोग और सामर्थ्य अलग अलग वस्तु है। तंत्र या मंत्र शास्त्र को अनेक व्यक्ति अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं, किंतु मंत्र शास्त्र का स्वयं अपना विज्ञान है। ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ शक्ति शून्य नहीं है। आवश्यकता है पदार्थ में निहित शक्ति को प्रकट करने की। प्रत्येक पदार्थ से शक्ति को प्रकट करने की प्रक्रिया अलग अलग है। वर्ण सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए ही मंत्र शास्त्र ने वर्ण की बार बार आवृत्ति के रूप में जप प्रक्रिया का अन्वेषण किया है। जप में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसका कोई अर्थ होता है या नहीं, इसका उत्तर तो 2 रूपों में दिया जा सकता है। एक अर्थ वह है जिसे हम आरोपित अर्थ कह सकते हैं। मंत्र पर मंत्र शास्त्र का मुख्य तात्पर्य अर्थपरक नहीं है। जिसे व्यवहार में अर्थ कहा जाता है उसका मंत्र शास्त्र से बहुत अधिक महत्व नहीं है। पातंजलि में जपस्तदर्थ भावन में जप में अर्थ भावना की जो बात कही है उसे अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब किसी श्लोक के अर्थ का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वह किसी विद्वान या टीका के आश्रय से उसे जानकर संतुष्ट हो जाता है। मंत्र के अर्थ का भी यदि इसी रूप में ज्ञान अभीष्ट हो तो अत्यंत सरल है। एक नन्हे से मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी लाखों या करोड़ों की संख्या में आवृत्ति आवश्यक नहीं है, पर इस आवृत्ति से ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। वस्तुतः साधक इस आवृत्ति के माध्यम से उस वास्तविक अर्थ का साक्षात करता है और नहीं भी। तुलसीदास ने साबर मंत्र का उल्लेख करते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए शिव के साबर मंत्रों की रचना की है, जिनकी अनमिल और अर्थ रहित शब्द से भी सिद्ध देने में समर्थ है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलि बिलोक जगहित हरि गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, प्रगट प्रभाव